मेरी बातें आज़ादी हो और तकरीर ही ना हो, पॉसिबल है नहीं। तकरीर के लिए तशरीफ ला रही हैं मिन्हा मुनीर। Teachers, dear friends, and the honorable guests, Assalamu alaikum. Today we are gathered here to celebrate a very special day, the Independence Day of Pakistan, 14 August 1947. So guys, this is not a just date. This is a result of the series of struggles and the dreams of millions of Muslims. The 14 August is a shining star. The 14 August is a shining star, a dream that came to millions of us. Before 1947, we were living under the British rule. Our leaders had no freedom, no rights and no peace. We were treated badly and life was full of fear and injustice. But that one man stood strong by the other Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. One man voice, so brave and wise. One man voice, so brave and wise. Words gave us, make us wise. We had a dream of land where Muslims could live freely, pray freely, and grow without fear. The dream was called Pakistan. We gave our blood, we gave our soul. We gave our blood, we gave our soul to work for our freedom's goal. Now it's our responsibility to prove this. We are honest and united citizens. We must play our role by studying sincerely, speaking kindly, respecting others, and standing with our country. Dear audience, today let's not enjoy the flash, the songs, the sweets. Let us also pray for our country. Let us also promise to make it stronger, and more peaceful. Thank you so much. To raise your hands high and say from your heart, Pakistan. Thank you so much. अब मैं दावत देना चाहती हूँ हाजरा, आमना, परीजा, अनाबिया, अनाया और वानिया को नगमे के लिए कि वो स्टेज पर आए और नगमा पेश करें। हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, एक आवाज़ की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर आसमां हम सभी, एक ही सोच है, एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान है तेरा, पाकिस्तान है मेरा, पाकिस्तान है इस पे दिल कुर्बान, इसके जान भी कुर्बान है, वो इसके कुर्बान, इसके जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मैं दावत देती हूँ प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मद अली जोहर अकेडमी नहर सुल्ताना को कि वो स्टेज पर आए। प्रोफेसर जनाब यूसुफ जफर रहमानी साहब मौजूद हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2 मरतबा सदारती अवार्ड से हासिल किया, लीडर ट्रेनर्स इन बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन में शामिल, कमर्शियल जोग्राफिया के मुसन्निफ और मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ रहे हैं जो कॉलेजेस में पढ़ा रही हैं। मैं उनको दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालीम है प्रिंसिपल प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज प्रोफेसर यूसुफ
जफर रहमानी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसे के बाद एक इतनी बड़ी भरपूर बच्चों की तकरीब में शिरकत हो रही है, जहाँ बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान के परचम से सजे हुए हैं, उनके हाथों में झंडे हैं, उनके लिबास पर पाकिस्तान का कलर है। लेकिन थोड़ा सा हम इस चीज़ को किसी और तरफ लेके चलते हैं। अभी जब मैं यहाँ पर आया तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जिंदगी का मतलब क्या है बेटा? जितने भी बच्चे पहले में काम करते, मेरे सामने मेरे ख्याल में इस तरह से डिवाइड हुआ है कि एक तरफ बच्चियां बैठी हुई, एक तरफ बच्चे बैठे हुए हैं, तो और सेंटर में डिवाइड भी हुआ है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार में कौन कितना दम लगाता है। मैं कहूंगा पाकिस्तान आपके लिए जिंदाबाद, लेकिन एक साथ ही कहेंगे। पहले लड़कियों की बारी है, उसके बाद लड़कों की बारी है। याद रखें, मुकाबला है। पाकिस्तान में पिछले बहुत अरसे से लड़कियां हर मुकाबले में लड़कों को पीछे करके आगे आ रही हैं। आज हमें देख रहे हैं कि लड़के किस तरह से मुकाबला करते हैं। जी, पहले लड़कियों की बारी है। पाकिस्तान लड़के जब उनकी बारी की जब नारा लगाएंगे, ताकि आपकी आवाज जो है ना अपने लिए एनर्जी बरकरार रखिएगा। एक बार फिर बेटा, पाकिस्तान। अब लड़कों की बारी है। पाकिस्तान। चलें, अच्छा हुआ कि एक थोड़ी तवज्जो भी मिल गई, और मुकाबले का जो लफ्ज़ है इसमें बड़ी एनर्जी है, इसमें बहुत ताकत है। बॉयज एक बार फिर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान। अब लड़कियों की बारी एक बार फिर देखें। भाई जजेस सगे भाई हैं, और ये प्रिंसिपल साहिबा जरा मुझे बताइएगा कि क्या पोजीशन चल रही है। लड़कियों की बारी है, पाकिस्तान। बॉयज, पाकिस्तान। चलिए एक बार एक साथ नारा लगा दें, फिर मैं इसके नारे का मतलब बताऊंगा आपको। पाकिस्तान। बड़ा बहुत शुक्रिया। बात ये है, कोई चीज जिंदा कब रहती है? एक दरख्त की मिसाल लेते हैं। एक दरख्त की जिंदगी अगर हमें चाहिए तो उस पौधे को, उस दरख्त को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? दो चीजों की जरूरत है बुनियादी। तीन चीजें चाहिए बेटा। किसी पौधे को, किसी दरख्त को जिंदा रहने के लिए तीन चीजें चाहिए। वो तीन चीजें कोई बता देगा तो उसको मैं ये एक गिफ्ट दूंगा। आपके में से कोई बताएगा? आ जाइए, आ जाइए। वो तीन चीजें जिनकी मदद से कोई पौधा जिंदा रहता है। शाबाश, वो आ रही है पहले। जल्दी आ जाओ, जिससे पूछ लिया। गुड जी बेटा, देखिए वो तीन चीजें जो जरूरत है किसी पौधे की जिंदगी के लिए। पानी, हवा और सनलाइट। पानी, हवा और सनलाइट। थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है। हवा से मुराद नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। चले, यहाँ पर आना भी हिम्मत की बात है। इस बच्ची ने जवाब दिया। इनको एक छोटा सा ये एक तो इस बच्चे के लिए तालियां होनी चाहिए। इस चीज का आना बहुत बड़ी बात है। किसी पौधे को बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। और दुनिया के गुजारे जमीन जहां पर लगेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए भी तीन चीजों की जरूरत है। वो तीन चीजें कोई बताएगा तो उसको ये मैं दो, ये दो दे दूंगा उसको। कैसे
जी बेटा, पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। आप बताएंगे? नहीं, ये बॉयज में से कोई बताना चाह रहा है? आजा बेटा। असल में तकरीरें करना मसला नहीं है, मसला है सीखना। आजा, शाबाश। ये जवाब तो सब लोगों ने दे दिया, लेकिन इसने हाथ उठा दिया था वहां से। जी बेटा। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ये 3 चीजें जो हर जगह आप पढ़ते हैं, देखते हैं, ये 3 चीजें अगर हैं तो हमारा मुल्क जो है उसकी जरूरत पूरी होती रहेगी। दोनों ये दे दें बच्चे जो सबने बाबा से तुरंत ये नारा दे, नारा सुन लिया। अब देखिए, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन का मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है, बस ये बात करेंगे और आज की बात हमारी खत्म होगी। पाकिस्तान को अगर जिंदा रखना है तो 3 चीजें हमें पूरी करनी है। इत्तेहाद। इत्तेहाद का मतलब ये होता है कि हम तमाम एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हों कि किसी दूसरे की हिम्मत ना हो कि वो हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर सके, हमें कमजोर कर सके। ये इत्तेहाद का मतलब। मैं दूसरी तरफ आऊंगा, तंजीम के ऊपर बात करेंगे। तंजीम का क्या मतलब होता है? तंजीम तंजीम या डिसिप्लिन जो है, इसका मतलब क्या है? तंजीम या डिसिप्लिन का मतलब है अपने कामों में ऑर्गेनाइज होना। जो आपको करना है वो काम आप करें, प्रॉपर करें, ये तंजीम है। हर एक अपना काम करे, ये तंजीम। आपका काम पढ़ना है, आप पढ़ें। टीचर का काम पढ़ाना है, टीचर पढ़ाएं। एक पुलिस वाले का काम अपना मान बरकरार रखना है, वो अपना काम करे। अगर सब अपना अपना काम कर रहे होंगे तो इसमें नज्म आएगा, नज्म, डिसिप्लिन, सिस्टम बनेगा। हमें वो सिस्टम बनाना है। अब देखिए, मैं क्या काम कर सकता हूँ, आप क्या काम कर सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। हम बड़ी बड़ी बातें कर ही नहीं सकते। आप क्या काम कर सकते हैं? छोटे बच्चे, आप जो है अपने आप को कचरा फैलाने वाला ना बनाएं। छोटी सी बात कर रहा हूं। कोई रैपर, कोई बिस्किट खाया, कोई स्लैंटी खाए, कोई कुरकुरे खाए, उनका रैपर आज से अहद कर लें, जब तक शॉपिंग बैग, जब तक वो डस्टबिन नहीं मिलेगा, उसे जमीन पर नहीं फेंकेंगे। ये काम मुश्किल नहीं है, सब कर सकते हैं। कोई टॉफी खा रहे हैं, उसका जो रैपर है, अगर कहीं डस्टबिन नहीं है तो उसको अपनी जेब में रखें, उस शॉपर में रखें जिसमें से आपने उसको निकाला है, उस वक्त तक जब तक कोई आपको डस्टबिन ना मिल जाए। इतना सा काम शुरू कर देंगे, घर साफ सुथरा होगा, स्कूल साफ सुथरा होगा। अभी हम एक जगह गए थे, पाकिस्तान रोड में अक्सर जाता रहता हूँ। झील सैफुल मुल्क का आपने नाम सुना हुआ, बहुत मशहूर झील है। उसमें कचरा पड़ा हुआ था, उसमें कुरकुरे के रैपर और बहुत सारी और पता नहीं क्या क्या कचरा उसमें पड़ा हुआ था। ये वहां पे यानी हम ही लोग जाते हैं वहां पर, ये सब कचरा करते हैं। तो अगर हम ये काम शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं बेहतरी आएगी, सिस्टम बनेगा, नज़्म बनेगा। दूसरे काम जो आप कर सकते हो अपने घरों में, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कर क्या सकते हैं। ये जो झंडियां आपके हाथों में है, मोहल्ले में कागज की झंडियां बहुत सारी, 14 अगस्त तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर ये नाली में पड़ी हुई नजर आती हैं, बोसीदा हो जाती है, खराब हो जाती हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है
कि आज के बाद या तो इस झंडे को फोल्ड करके रख दें ताकि ये दोबारा काम में आ सके, बड़े को संभालें और ये छोटी छोटी झंडियाँ इनको फेंकने से बचाएं। एक वाक़या से मैं आपको बताता हूँ। 1974 में चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे। कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जैसे मामूल था कि स्कूल के बच्चे इस्तेमाल करते थे, रोड के दोनों तरफ जो है बच्चे खड़े हुए थे। एक बच्चे के हाथ में पाकिस्तान का झंडा, एक बच्चे के हाथ में चाइना का झंडा था। वो झंडे थी छोटी छोटी। वो जब गुजर रहे थे, इत्तेफाक से हवा से एक बच्चे के हाथ से जो झंडा था वो डंडी से निकल के चाइना का वो जमीन पे गिर गया, सड़क पे गिर गया। चाइना के सदर ने अपनी गाड़ी रुकवाई और जाकर वो झंडा उठाया, उसको चूमा और उस बच्चे के हवाले कर दिया। मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें शर्म नहीं है, क्योंकि ये झंडा हमारे वकार की अलामत है। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, आपको टीचर बताएंगे कि इस्लाम की जितनी भी इमारतें हुए, मुख्तलिफ जंगें हुई, इस झंडे को बरकरार रखने के चक्कर में, बुलंद रखने के चक्कर में बहुत सारे जो हमारे सहाबा कराम थे उन्होंने जान निछावर कर दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप सब लोग यहाँ पर एक ज़बरदस्त प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हम सबको ये मौका दे कि हम लोग जो है पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करें। मैंने एक राइटअप बनाया था पाकिस्तान के कौमी झंडे के हवाले से, तो ये मैं आपकी प्रिंसिपल को दे दूँगा। किसी जगह पैराग्राफ वगैरह इसका लग जाए कोई, इसमें कुछ मालूमात है पाकिस्तान के झंडे के हवाले से, तो सजीद भाई आपको प्रिंसिपल जो है ये लगा देंगे, तो आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आपको पता हो कि पाकिस्तान के झंडे की अहमियत क्या है। पाकिस्तान का झंडा पहली मरतबा आपको पता है 11 अगस्त 1947 में इसको मंजूर किया गया था, और पहली मरतबा पाकिस्तान से बाहर 14 अगस्त 1947 को ही फ्रांस में लहराया गया। स्काउट थे जिन्होंने वो झंडा वहाँ पे लहराया। पूरी कहानी है इसकी, जो कभी मौका लगे तो कभी आप सर्च करेंगे गूगल पर, तो आप उसको पढ़िएगा ज़रूर। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल में है, पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात में है, लेकिन इन्हीं मुश्किलात और इन्हीं परेशानियों के साथ हमें जिंदा रहना है, अपने हिस्से का काम करना है। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये कि हम कहते हैं कि यार बस हमारा काम हो जाए, बाकी जो कुछ हो रहा है वो होता रहे। बड़ी नहीं मेरा कॉलेज हो सकता है आप में से कुछ लोगों के भाई बहन बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। मैं 1 साल पहले प्रिंसिपल बना हूँ। 15 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया था ये कॉलेज। मैं जब आया तो मैंने पाबंदी लगाई कि जो बच्चे मोटरसाइकिल पर आते हैं, अगर उनकी गाड़ी कॉलेज में खड़ी होगी तो उनके लिए उनको अपना लाइसेंस की कॉपी जमा करानी होगी। तकरीबन 100 मोटरसाइकिलें आती थी अंदर, किसी एक बच्चे के पास भी लाइसेंस नहीं था। ज़्यादातर बच्चों ने कहा भाई हम तो 18 साल से कम है, हमारा लाइसेंस है ही नहीं। जो 18 से बड़े थे उन्होंने भी लाइसेंस नहीं बनाया था। मैंने उनसे कहा ठीक है आपका लाइसेंस नहीं है, अपने वालिद के लाइसेंस की कॉपी जमा कराएं। आप यकीन करें 100 में से सिर्फ 3 बच्चों ने अपने वालिद के लाइसेंस की कॉपी जमा कराई। बाकी के वालिद हैं, वालिद से कभी लाइसेंस बना हुआ नहीं था। यही हमारी जिंदगी का हाल है। पूरी जिंदगी हमारी ऐसी गुजरती है, हम किसी भी जगह जाते हैं जाते शॉर्टकट से हमारा काम हो जाए। हमारे शॉर्टकट के रवैये ने करप्शन को हवा दे दी, लोगों को मौका दे के वो हमारे साथ नाजायज तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करें। हमें ये कोशिश करनी होगी जहाँ तक मुमकिन हो अपनी ज़िंदगी को सिरात मुस्तकीम पे चलाएं, और जो इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मौका में इसको अपनी ज़िंदगी का सहारा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम नारा लगाएंगे और उस नारे के बाद जो है क्लैपिंग का मुकाबला करवाऊंगा दोनों में कि क्लैपिंग अच्छी कौन कर सकता है। फिर उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा आपको। पाकिस्तान चलें, क्लैपिंग करेंगे। मैं जब ऐसे नहीं, मैं जब कहूँगा सिर्फ एक क्लैप बजेगी बस। क्या आएगी आवाज? जब मैं इधर कहूँगा तो इनका, इधर कहूँगा तो इनकी तरफ से। यस, गुड। नो, एक क्लैप बजेगी, एक क्लैप बस। यस, इस तरह से
यस, गुड, थोड़ी और सीखेंगे, यस, अगेन, वाइड, नहीं यार बॉयज तालियों के मामले में जो है ना समझ में नहीं आ रहा, कोई गड़बड़ हो रही है। बॉयज अगेन, चलें अब जो है जहां मेरा आ जाएगा वो लोग क्लैप करेंगे, माइक की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया।